मक्का का तारुफ। मक्का का आगाज़, जो आबादी का आगाज़ है, उसको सीरत निगारों ने अक्सर ने यह लिखा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ के चले गए, तो ये गैर ज़ी ज़रइन यानी ये बेआबो गया एक जगह थी, वहाँ वो आए और उनकी एरियों से जब पानी का चश्मा जारी हुआ तो बनु जुरहम वो एक डायस्फोरा में और एक पानी और आबादी और ऐसी जगह की तलाश में था कि जहाँ जाके वो अपनी आबादी बसा सके। जब उन्होंने देखा कि वो ऊपर परिंदे मंडला रहे हैं तो वो समझ जाते थे कि यहाँ पानी होगा, वो वहाँ आए तो देखा कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे वहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह उन्होंने इजाज़त मांगी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से, तो उन्होंने उनको रहने की इजाज़त दी। तो ये मक्का की आबादी ऐसे वहाँ से शुरू हो गई और वहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनु जुरहम ही में शादी की और वहाँ उनकी जो औलाद हुई उसमें से दो जो उनके बेटे थे वहाँ तक उनका सिलसिला इक़्तिदार चला, नाबित और केदार। किसी ने कहा कि नाबित बड़े थे और केदार बाद में आए, और किसी ने कहा केदार पहले थे और नाबित बाद में आए। तो इस तरह इन दो के पास यानी कि उनकी नस्ल में आ गई ये दो साहबजादों तक उनकी हुकूमत चली, और उसके बाद फिर बनु जुरहम ने उनसे हुकूमत छीन ली और 2000 साल तक बनु जुरहम के पास ये हुकूमत रही। लेकिन फिर उसके बाद बनु ख़ुज़ा ने उनसे ये हुकूमत छीनी और उनके पास 300 साल तक ये हुकूमत रही। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है कि बनु ख़ुज़ा जो थे उनमें से एक बदबख्त था अमर बिन लही या जो भी उसका नाम था, और वो एक दफ़ा शाम गया अपने सफ़र में और वहाँ उसने देखा कि वो बुतों को पूजते हैं, तो उसको ये बहुत अच्छा लगा और उसने कहा मुझे भी कोई बुत दे दो। वो वहाँ से बुत लेके मक्का में आया, तो मक्का में बुत परस्ती ये बनु ख़ुज़ा का जो वो एक सरदार था उसकी वजह से आई। पहला बुत लेके आया और फिर चलते 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 ये बुत परस्ती उसमें राइज हो गई। और बनु जुरहम की हुकूमत जब 300 साल रही उसके बाद फिर कुरैश के ही आबाओ अजदाद में से कुसई एक बहुत बड़े सरदार थे, उन्होंने ये हुकूमत को दोबारा बहाल किया। कुरैश में उन्होंने ये हुकूमत वापस बहाल की और उसके बाद उन्होंने वहाँ ओहदे तकसीम कर दिए, जैसे कोई 10 या उससे ज़ायद के करीब उन्होंने ओहदे बनाए और एक तरह की एक समझ एक वफाकी हुकूमत की सी एक शेप बन गई और उस तरह उन्होंने वहाँ ये ओहदे तकसीम करके तो वहाँ से फिर ये कुरैश का सिलसिला चला है। मक्का का सबसे बड़ा हिजाज़ का और इसका अरब का सबसे बड़ा शहर मक्का मजहबी और माशरी मरकज़ भी था, और मजहबी मरकज़ के लिए बात करने की तो ज़रूरत नहीं, आप जानते कि उसका पूरे अरब में क्या मुकाम था बैतुल्लाह की वजह से। लेकिन चूँकि इनके यहाँ ये बैरन टेरेन था और इनके यहाँ ज़राअत नहीं हो सकती थी, तो इसलिए इनका जो ज़रिया मुआश था वो तिजारत थी। वो साल में 2-3 कारवांस भेज देते थे और उसके बाद फिर पैसा कमा लेते थे और उसी से वे साल का गुजारा करते थे। यहाँ एक सीरत निगार ने गालबन डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा जब पैसा आ गया, अब वो पैसा वाफिर मिकदार में है और कोई एक्टिविटी भी नहीं है, वेले ही बैठे इन्हें, तो उसके बाद वो क्या करते थे कि फिर उस मुआशरे में जुआ, शराब, फहशकारी, शायरी, मेले ठेले, ये चीज़ें ही पेनिट्रेट होंगी क्योंकि करने को कुछ नहीं है। कैसी कमाल उन्होंने इसकी तोजी पेश की। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी तोजी कि वो मुआशरा क्यों वो इस तरह बदकारी की तरफ और इस तरफ गया क्योंकि उसकी वजह ये थी माजरत। और चलते चलते इन्होंने वो जो एक बुत लेके आया था बनु ख़ुज़ा से, वो चलते चलते 360 बड़े बुत बन गए। और भी बुत थे, घरों में भी बुत थे, लेकिन ये 360 एक नामवर बुत बन गए, जो उसमें से हबल, लात और उज़ा ये 5 के करीब वो बड़े बुत थे, जिनमें से मैंने आपको 3 के नाम गिना दिए। हबल जब कुरैश के पास दोबारा इक़्तिदार आया तो हबल जो था इसका एक हाथ वो टूट गया हुआ था। तो इन्होंने ये जो मुजावरत है ना, ये जो मुजावर होते हैं ये अवाम को पागल बनाने के लिए, और ये जो पेशवाइयत जो 2 नंबर पेशवाइयत है ये अवाम को पागल बनाने के लिए पूरी हिस्ट्री पिछले अंबिया की पढ़ लें, ये ऐसे ड्रामे करती रही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वो जी हम तो सोने का हाथ लगाएंगे। अब वो अवाम कहेगी वाह 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 ये बड़ा कमाल ख़ानदान है, ये गद्दी नशीन बड़े कमाल हैं कि देखो उन्होंने वो मट्टी का या वो रूबी के उस पत्थर से बना हुआ था उसका वो जो बुत, और उन्होंने कहा देखो जी हम तो वो सोने का उसके ऊपर हाथ लगा रहे हैं। उसके लिए एक बड़ी तकरीब हुई और बड़े मेले ठेले खाने बजाने लगे होंगे, और वो ख़ानदान अब सारी ज़िंदगी आगे साहबज़ादा दर साहबज़ादा दर साहबज़ादा इसको कैश कराएगा। आपके माशरे में भी आज यही है। अगर आपने सीरत पढ़ाई होती तो आज आप रोते ना कि हम पर ये 40 ख़ानदान और ये 22 ख़ानदान और ये जागीरदार ख़ानदान और इस तरह ये मेले ठेलों वाले ख़ानदान हम पे क्यों मुसल्लत हैं, उनके बेटे क्यों वो MNA MPA बन के आ जाते हैं।
आप देख लें कि ये सदियों से, हज़ारों सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। फिर उस माशरे का एक बहुत बड़ा मसला था कहानत, जादू, तोहम परस्ती। हाय वो जैसे हमारे भी जी बिल्ली लंघ गई, जुत्ती पुट्ठी हो गई, ये सारी चीज़ें तब से चलती आ रही हैं हज़ारों सालों से। वजह क्या बनती है कि पेशवाइयत गलत चीज़ें राइज करती है और मजहबी लीडरशिप का ये हमेशा फरीज़ा होता है कि वो इसको हटाए, ये गर्द हटाए। ये किताब आप पढ़ लें, बड़ी मशहूर है उसकी मुकदमा, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ज़माना गुजरने के साथ ये हमेशा हर उसमें कौम में वो गलत चीज़ें राइज होती हैं। उन्होंने लिखा है मुकदमा में कि इब्न खल्दून ने कि ये मजहबी लीडरशिप को चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे और जैसे जैसे ये पेनिट्रेट करें वैसे वैसे इसको रिपेल करे और इसको ख़त्म करती जाए। तो उनका एक बहुत बड़ा कीदा ये था कि मौत का मुकम्मल ख़ात्मा होता है, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। ये मक्का के लोगों का कीदा था और 10,000 के करीब इनकी ये आबादी थी और मैंने आपको पहले बताया कि 10 ख़ानदानों में वो बांट दी गई और अब 10 ख़ानदानों के घर में पैदा होने वाला बेटा साहबजादा सरदार ही सिर्फ मक्का के वो दारुल नदवा में बैठ के पूरी कौम का फ़ैसला कर सकता था और किसी को नहीं कर इजाज़त नहीं थी। तो एक क्लासफुल सोसाइटी बनाई गई। आज भी आप देख लें दुनिया में भी ऐसे ही है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूरी दुनिया से ये क्लास लेस सोसाइटी का वो एक मज़हर कायम किया और एक क्लास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लास लेस सोसाइटी बना के दिखाई कि उनके यहाँ बिलाल हबशी एक ग़ुलाम है, वो भी सबसे बड़े सरदार बन गए कि उमर फ़ारूक खलीफा होते हुए कहते हैं कि मेरे आका आ गए, मेरे सरदार आ गए, मेरे सरदार आ गए। तो एक क्लास लेस सोसाइटी ये इंसानियत की पहली ज़रूरत है, लेकिन ये भी सिर्फ सीरत के रोशनी में ही बनाई जा सकती है।